मस्तक पर चमकता हुआ एक अजब सितारा देखो, तो इतनी दृष्टि पवित्र हो जाएगी जो कभी अशुद्ध संकल्प भी नहीं आएगा मन में, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी माया से लड़ने की। अभी तो माया से लड़ने की मेहनत करनी पड़ती है। आज भी बाबा ने कहा कि माया को ईर्ष्या होती है। वैसे माया स्त्री हो गई, रावण उसका पति है। स्त्री को ईर्ष्या होती है दूसरी स्त्रियों से, तो माया बिल्ली भी है, ईर्ष्या भी करती है। भगवान का हम बनते हैं तो माया को अच्छा नहीं लगता है। क्यों हम माया को छोड़ रहे हैं? वो यही ईर्ष्या करती है, तो कोशिश करेगी हमको अपने वश में करने की। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको पवित्रता इतने हद तक पालन करनी है जो संकल्प भी क्या, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता टच न करे, इतनी तुम्हारी पवित्रता हो। लेकिन वो कैसे आएगी पवित्रता? आत्मिक दृष्टि से, देही अभिमानी बनने से, और दूसरा एक शिव बाबा से प्यार रखने से। आज भी बाबा ने कहा अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद। बाबा ने उल्फत शब्द कहा। उल्फत उर्दू शब्द है, उल्फत माना प्यार। तो एक के सिवाय और किसी में भी बुद्धि न जाए, ये है अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद। दुनिया में कहते हैं ना, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक नारी, बस एक नारी से आपका संबंध हो। लेकिन बाबा कहते हैं वो नारी को भी आप आत्मा देखो, नर नारी का भेद ही खत्म हो जाए। आत्मा, आत्मा, हम सब आत्माएं हैं। और याद केवल एक को करो, जिसको अव्यभिचारी याद और प्यार कहा। तो कैसे होगा अव्यभिचारी प्यार? कैसे होगी वो अव्यभिचारी याद एक की? जहाँ प्यार है वहीं याद है। लेकिन वो प्यार कैसे होगा जो फिर और तरफ से बुद्धि हट जाए? आज बाबा ने कहा देह और देह के सब संबंधों को भूलो और एक अव्यभिचारी प्यार करो। लेकिन सब देह और देह के संबंध भूल जाए। एक तो पहले उनको आत्मा देखो, फिर दूसरा वो भूल जाए। आत्मिक दृष्टि होते होते वो बुद्धि से निकल जाए और एक ही बाबा बुद्धि में रहे। मैं कौन, मैं किसका? उसके लिए चाहिए कि उसके प्रति जो आकर्षण जाए वो आकर्षण सतोगुणी आकर्षण हो। आप देखेंगे ये भी एक मनोविज्ञान है कि कौन सी चीज़ आकर्षित करती है। जब हम शिव बाबा को कहते हैं, शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वो शिव है, वो सुंदर है। तो ये तीनों चीज़ें आकर्षित करती है। सत्य भी आकर्षित करता है, शिवम माना कल्याणकारी, वो भी आकर्षित करता है, और सुंदरम, सुंदर चीज़ भी आकर्षित करती है। तो सबसे सत्य, शिवम, सुंदरम एक परमात्मा ही है। मनुष्य चाहे कितना भी सत्य बोलने की कोशिश करे, कल्याणकारी बने, कितने भी सुंदर हो, पर जो शिव बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो कोई मनुष्य नहीं बन सकता है। सबसे सत्य माना, सत्य की पहचान क्या है? सत्य अर्थात अविनाशी, सत्य अर्थात अपरिवर्तनशील, सत्य अर्थात नित्य। तो जो नित्य हो, अपरिवर्तनशील हो, एक रस हो, स्थायी हो,
अविनाशी हो, वो सत्य बहुत आकर्षित करता है। और दुनिया में हम चारों ओर नज़र घुमाएं, भले कोई व्यक्ति सच बोलता हो तो सच बोलने वाला व्यक्ति अच्छा लगता है। हाँ, कई बार अगर कोई व्यक्ति वो झूठ बोलता है तो वो पसंद नहीं आता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हर वक्त झूठ ही बोलता है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता, उसके मुख से झूठ ही निकलता है, तो वो व्यक्ति पसंद नहीं आता। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो पसंद आता है। और जब कोई झूठ बोलता है तो कई बार गुस्सा में, तुम झूठ क्यों बोलते हो, ये व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो झूठा है, ऐसे भी कह देंगे। तो झूठ माना असत्य, असत्य माना परिवर्तनशील। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो एक सच को छिपाता है, इसलिए झूठ बोलता है। झूठ माना सच को छिपाता है, और जब वो सच को छिपाता है, झूठ बोलता है, तो उस एक झूठ को साबित करने के लिए कि यही झूठ सत्य है, उसको कितना और झूठ बोलना पड़ता है। एक कितना झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, झूठ बोलना ही पड़ता है। और फिर उसको याद भी रखना पड़ता है कि मैंने क्या क्या झूठ बोला, क्योंकि भूल जाता है ना, झूठ के तो पैर नहीं होते ना। तो फिर उसको याद भी करना पड़ता है कि इसमें मैंने क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला, क्या झूठ बोला। और कई बार ऐसे भी होता है कि पहला झूठ और अंतिम झूठ में रात दिन का अंतर हो जाता है। और जो व्यक्ति सच बोलता है उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है मैंने क्या बोला, क्योंकि वही सच है। जो है जैसा है वैसी बात कह दी, तो याद भी नहीं करना पड़ता है, फेर बदल भी नहीं करना पड़ता है, और डरना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सच्चा होता है वो तो नाचता है, उसको तो कोई डर नहीं है। पर जो झूठा होगा उसको डर भी लगता है, कहीं मेरा पोल खुल न जाए, कहीं मेरा पता न लग जाए। पर सच्चे व्यक्ति को तो डरने की ज़रूरत ही न, कुछ याद करने की ज़रूरत है, न हेरा फेरी करने की ज़रूरत है, न कुछ नया मन में लाने की ज़रूरत है। बस जो है जैसा है वो तो है ही। तो जिस प्रकार झूठ और सच में इतना अंतर है, इसी प्रकार परमात्मा को जब हम सत्य कहते हैं, माना जो कभी बदलता नहीं, सदा ही एक रस है, सदा ही सत्य है, अविनाशी है, था है और रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं।